कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई, इसलिए मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि जाति जनगणना मूल जनगणना में ही शामिल होगी। वहीं अब इसको लेकर के सपा और कांग्रेस में क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। जाति जनगणना के मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। एक ईमानदार जनगणना की हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का अंत है। भाजपा की प्रबुद्धवादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक नहीं चल सकता है। ये इंडिया की जीत है। वही जाति जनगणना कराने के मोदी सरकार के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के फैसले का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने कुछ अहम मांगे भी सरकार के समक्ष रखी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कल जब यह निर्णय लिया गया तो कुछ लोग बौखलाए हुए थे। वे कहते हैं कि सरकार उनकी है पर सिस्टम हमारा है। कांग्रेस को लेकर के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए।
देश उसको उस सच्चाई को जाननी चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था, अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण की कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। बहरहाल एक और जहां सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया है, तो सपा कांग्रेस अब इसमें क्रेडिट लेने की होड़ मचाते हुए ईमानदार वाला फैक्टर लेके आई है, जो एक नए मामले को जन्म दे रहा है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।